पॉलिटिकल लोग जो होते हैं वो ऐसे डील नहीं करते कभी भी, वो कोई भी पार्टी हो, किसी की भी हो। लेकिन जिस तरह से इंतकामी कार्रवाइयां इन्होंने खुद की हैं लोगों के साथ, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, मुस्लिम लीग नून के साथ, जिस जी। तरह से हमारी लीडरशिप के साथ जिस तरह से होता रहा है, वो एक तारीख का हिस्सा है। मैं आपको अर्ज करना चाह रहा हूँ कि देखिए, हमारी तो सारी लीडरशिप हमारी जेलों में थी, और जिस तरह से काल कोठरियों में जिस तरह से रही है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हमारे कायद हैं, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर आज हैं वहाँ पे, और उनकी बेटी या उनके बेटे हैं, उनके सारी लीडरशिप थी, जिसमें राणा सनाउल्लाह साहब थे, शाहिद खान साहब थे, साद रफीक साहब थे, हसन इकबाल साहब थे, जी। मुफ्ता इस्माइल साहब थे, और बहुत सारे लीडर थे। जो भी कोई बात करता था सबको जेलों में डाल दिया जाता था। लेकिन अभी तो खान साहब की ये जो जिस चक्रों में ये खुद जेलों में गए हुए हैं, ये 9 मई के मामला जो थे, अपने अवतारों को अपने घर को तोड़ने के, तो मामला कभी किसी लीडरशिप ने कभी सबक नहीं दिया है। ठीक है। जुल्फकार अली भुट्टो साहब फांसी चढ़ गए, और वो उन्होंने कभी भी अपने मुल्क के खिलाफ, उनकी कौम के खिलाफ उन्होंने भी, और उनके पीछे जो उनकी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा थी, या उनके साथ जरदारी साहब भी आए, तो उन्होंने कभी जी। भी, मोहतरमा भी शहीद हो गई, ठीक है। उन्होंने कभी अपने अदारों के खिलाफ, फौज के खिलाफ या दूसरे अदारों के, अपने मुल्क के खिलाफ कभी भी नारा नहीं लगाया। मियां नवाज शरीफ साहब जेलों में रहे, और उनकी जब उनकी वाइफ जब वहाँ पे लंदन में थी, उनकी बेटी भी जेल में थी, और वहाँ पे उनकी वाइफ का इंतकाल हो गया। वो जब जिला वतन थे, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के वालिद साहब का इंतकाल हो गया, तो वो यहाँ पे उनको अपने कब्र में नहीं उतार सके थे, शहबाज साहब भी और मियां नवाज शरीफ साहब जी। भी। तो फिर जब वो जेल में थे, नवाज शरीफ साहब थे, तो उनकी वालदा का इंतकाल हो गया, तो उस वक्त भी वो जेल में थे। और ठीक। बेटी को जब उसकी उनकी सामने जेल में पकड़ के ले गए थे प्राइम सीएम साहिबा, अभी हैं हमारी मरीम नवाज साहिबा को, तो उस वक्त भी मियां नवाज शरीफ साहब जेल में थे, और बड़े सब्र के साथ, इस्तेकामत के साथ, और जुर्रत और बहादुरी के साथ उन्होंने जी। फेस किया उन्होंने इन मामला को। और ठीक कभी है। भी अपने मुल्क के खिलाफ, अपनी अदारों के खिलाफ इस लेवल पे जाके हमने नहीं किया कि हम लोगों के घरों में चले जाएं, लोगों की पगड़ी उछालनी शुरू कर दें। सही। तो जो वो खुद जो उनकी पॉलिसी है जिसमें वो काम कर रहे हैं, तो ये खुद उन शोधा की, जहाँ पे वो जो हमारी उनकी थी, उनकी यादगारें थी, उनको तोड़ना, और इसके ऊपर जाके हमले करना, और वहाँ पे अदारों के जाके करना, ये तो किसी ने उनको मशवरा किसने दिया है? जिन्होंने मशवरा दिया है वो जिम्मेदार हैं, और करने वाले जिम्मेदार हैं। तो ये खुद इनकी बनाए हुए, अपने खुद अपनी जो हाथों से किए हुए जो जुराइम है, वो ठीक है। उसको तो भुगतना पड़ेगा। तो फिर अब आप अगर आप हठधर्मी पे खड़े रहेंगे, आप बैठना तो जरूरी होता है, जितनी मर्जी जंग लड़ लें, आपको टेबल पे तो बैठना होता है ना, बात करनी जी। होती, बातचीत करनी होती। तो ठीक है। सियासी लोग तो बात करते हैं, ठीक तो है अली अगर अकबर बात नहीं गुज्जर साहब, करेंगे मैं आपकी जानिब आ रहा हूँ। इस वक्त जी हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मोहम्मद उवैस साहब ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। उवैस साहब, आपको भी मैं खुशामदीद कहूँगा। जी, अली अकबर गुज्जर साहब, आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी। तो मैं यही अर्ज कर रहा था आपको कि सियासत में तो बैठना होता है, बेशक आप छोटे काउंसिल लेवल की सियासत करें, या पूरे पाकिस्तान लेवल की, मैंने एमपीएस मिनिस्ट्री किसी की होंगी, तो आपको लोगों से बैठकर गुफ्तगू करनी होती है, बात करनी, मसाइल का हल निकालना होता है। कभी भी नो रिटर्नेबल पॉइंट पे नहीं जाते सियासी लोग, तो कभी भी नहीं जाते, और कोई भी अक्लमंद आदमी नो रिटर्नेबल पॉइंट पे नहीं जाता और हठधर्मी नहीं करता। जी। तो अगर आप में कोई भी हो, जो भी करेगा, हठधर्मी करेगा, इस लेवल पे चलेगा, तो वो उसके नुकसानात होंगे, ठीक जिसके है। नुकसानात हमारे मुल्क और हमारी कौम को होंगे। हो सकता है कि वो लीडरशिप ये ना समझती हो कि मेरा मुल्क कहाँ जा रहा है, मेरी कौम कहाँ जा रही है, तो उसके जो है नुकसानात का खमियाजा हमेशा कौमों को भुगतना पड़ता है, मुल्कों को ठीक है। भुगतना पड़ता ठीक है अली अकबर गुज्जर साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। मैं आपकी जानिब फिर आता हूँ। मोहम्मद उवैस साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सबसे पहले तो आपको वेलकम करूँगा शो में। उवैस साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त क्या तरजीह है, या फिर क्या तरजीहात हैं? आप बानी पीटीआई की रिहाई चाहते हैं, या वकला से या उनके अहल खाना से उनकी मुलाकात चाहते हैं, या फिर निज़ाम से तसादुम चाहते हैं, या इस वक्त जो है कुर्सी की सियासत करना चाहती है पीटीआई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात ये कहूँगा कि रिहाई तो वो बात की बात है। ठीक है। ये जो इमरान खान साहब की बहनें हैं, ये अपने भाई से मुलाकात करना चाह रही हैं। 50 रोज हो गए, इनकी मुलाकात नहीं कराई जा रही। इस मुल्क के अंदर अगर आइन मौजूद है, कानून मौजूद है, तो उस कानून ने, उस कोर्ट ने उन्हें 10 दफ़ा मुलाकात की इजाज़त दी गई है। तो सबसे पहले बताया जाए कि उनकी मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। क्या एक कैदी है, ठीक है, वो मुजरिम है या मुल्जिम है, जी। उसकी मुलाकात पूरे वर्ल्ड में किस जगह पर
बंद है। कहाँ पर ऐसा कानून मौजूद है कि एक कैदी को आप जो है बिल्कुल कैद तन्हाई पे रखें, उसके ऊपर नफसियाती प्रेशर आप डालें? किस लिए आप इस तरीके का काम कर रहे हैं? अच्छा, अगर हम मज़ाहमत चाह रहे हैं, अभी मैं अपने भाई की बात सुन रहा था कि जी हम मज़ाहमत की तरफ आए हुए, अगर हम मज़ाहमत चाह रहे होते तो आप देख रहे हैं कि पिछले मंगल को भी, इस मंगल को भी बुजुर्ग खवातीन पर, बुजुर्गों पर केमिकल वाला पानी मारा गया है। तो क्या तहरीक इंसाफ इतनी कमज़ोर भी अभी नहीं हुई है कि हम आगे से मज़ाहमत करते? लेकिन हमारा काम ही नहीं है मज़ाहमत करना। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी आप मुलाकात करवाई जाए। बाकी चीज़ें तो सारी आप बाद में रख लें। रिहाई हो गई, बातचीत हो गई, ये सब बातें बात की हैं। मुलाकात ना करवाने के ऊपर जो है, इसमें आपको किस चीज़ का खतरा महसूस हो रहा है कि फैमिली मेंबर्स को भी आप मुलाकात की इजाज़त नहीं दे रहे, जी। वकुला को इजाज़त नहीं दे रहे? जेल ट्रायल जो चल रहा है उसके अंदर भी वकुला से डिस्कस, एक शख्स के ऊपर 300 से ज्यादा मुकदमे हो, और ये कौन सा कानून है कि उसके वकुला उसके साथ किसी किस्म का कोई डिस्कस नहीं कर सकते? सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि खान साहब को जो जेल में रखा गया है या उनके ऊपर जो केसेस हैं, वो सारे आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है कि वो सारे बोगस केसेस हैं। 9 मई की अगर आप बात करते हैं, 9 मई की हकीकत सिर्फ इतनी है कि एक एएसआई टेबल के नीचे छुपा हुआ, उसने खान साहब की प्लानिंग सुनी है। ये एक 9 मई की हकीकत है, और उस हकीकत के ऊपर आपने मुकदमे दर्ज कर दिए 300 से जायद। आज भी यास्मीन राशिद साहिबा और एजाज चौधरी साहब और जी। भी हमारे लोगों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं, वो एक बुजुर्ग खातून हैं, तो कैंसर उवैस की। साहब, आप आपकी पार्टी का इस वक्त ताज़ा तरीन क्या मौक़िफ़ है? 9 मई के जो वाक़यात थे, इंदोनाक वाक़यात थे, सानेहा ही कहूँगा मैं उसको, उसके हवाले से क्या मौक़िफ़ है? क्या आप लोग वो एक ये मानते हैं कि ये पीटीआई ने किया? अगर पीटीआई ने नहीं किया तो फिर किसने किया? अच्छा, ये जो है पीटीआई ने अगर किया होता तो खान साहब कितनी दफ़ा मुतालबा कर चुके हैं कि इसके ऊपर कमीशन बनाया जाए। लास्ट टाइम जो हमारी बातचीत चली थी, जी। ये जो जाली गवर्नमेंट है, फॉर्म 47 की गवर्नमेंट के साथ हमारी जो बातचीत स्टार्ट हुई थी, जिनके पास बातचीत का कोई इख्तियार नहीं था, उनसे सिर्फ हमारा मुतालबा ये था कि अगर आप बोलते हैं कि 9 मई में पीटीआई मुलव्विस है, हम लोग कसूरवार हैं, तो इसके सही। ऊपर एक कमीशन बनाएं, उस कमीशन की रिपोर्ट ओपन की जाए। अगर हम कसूरवार हैं तो फिर आप हमें सजा दें, माफ़ी ना दें हमें। आप माफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं ना, हमें माफ़ी नहीं चाहिए, आप हमें सज़ा दें अगर हम मुलव्विस हैं। लेकिन जब हम मुलव्विस ही नहीं हैं, आप उसका कमीशन भी नहीं बनाते हैं, आप उसका जो है सीसीटीवी फुटेज जो है, वो भी आप जो है मीडिया पे नहीं लाते हैं, तो उसके बाद आप हमसे माफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं ठीक या है। आप हमें कसूरवार कर रहे हैं, तो किस तरीके के साथ आप हमें कसूरवार कह सकते हैं? ठीक है। ये 9 मई जिन्होंने करवाया है, ये 9 मई सबको, आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, जो आज फ़ायदा उठा रहे हैं इस 9 मई के बयानिए के ऊपर, ये 9 मई के कसूरवार भी वही हैं। पीटीआई का 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं है, हम इनोसेंट हैं, पीटीआई जो है 9 मई में बिल्कुल भी मुलविस नहीं है। ठीक है, ठीक है। अली अकबर गुज्जर साहब, जैसे उवैस साहब गुफ्तगू अभी फरमा रहे थे, उन्होंने कहा कि 9 मई से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक नहीं है। आप क्या कमेंट करेंगे इसके ऊपर? और नहीं उन्होंने नहीं, मैं कहा कि ये जिसने किया है 9 मई, ये जिसने तमाम ड्रामा रचा है, लोग उसको भी जानते हैं। तो आप बताइएगा सर, किसने किया है? वो नहीं जानते, शायद आप बता दें कि ये किससे हुआ था, ये इतना बड़ा गुनाह जो सरजद हुआ था। नहीं, देखिए मैं अर्ज करें, आप देखिए मैं आपको बताऊं कि ये जो मेरे भाई साहब जो फरमा रहे हैं, ये बात इनकी, इनका मौक़िफ़ है, इनका अपना मौक़िफ़ है, लेकिन ये आप, मेरा ख्याल है आप भी माशाल्लाह मीडिया में हैं और बाखबर सहाफ़ी हैं, हम बात करते हैं, लेकिन सर, ऐसी कोई मुझ बात नहीं है। वो भी मुझ पे अगर इस छोड़ तरह रहे से हैं अली अकबर साहब, आप भी मुझ पे छोड़ रहे हैं, मैं किसी तो ये बात तो को मैं नहीं बताऊंगा मैं ना कि 9 किसी मई को किसने किया। मैं देखे सुने, अभी तो वो फिर वो इनकी फिर फुटेज आप निकालें, अपने मीडिया से निकाल के मेरे भाई को दिखा दें जी। कि वहां पे जीएसपी पे हमले करके वहां पे कौन लोग थे जो मीडिया पे चलते। 9 मई वाले दिन की सारी फुटेज निकाल लें, उस दिन के टीवी मीडिया चैनल के सबको निकाल लें, वहां पे कौन थे, यासीन राशिद साहबा क्या कह रही थी, वो कहाँ लेके जा रही थी, वो जो दूसरी जो इनके जुम्मेदारान थे वो क्या कर रहे थे, उन्होंने किसने किया वहां पे करके ये सारा ड्रामा, इतना बड़ा जो किया ड्रामा, क्या किया कि इस मुल्क को नुकसान तबाह बर्बाद करने के लिए जो कुछ किया गया। जी। लेकिन ये अभी भी अगर हरदर्मी पे लगे रहेंगे, मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ कि देखें, ये कभी भी सियासी पार्टियां ऐसा
किरदार अदा नहीं करती ना, ठीक है। तो उसकी इस्लाह करनी चाहिए, लीडरशिप को इस्लाह करनी चाहिए उनके लोगों के। अगर तो इनको जाली हुकूमत अली अकबर लगती साहब, है, आपको सुने लग मेरी रहा है बात, कि मेरी उनको सुने, उनको खुल के सियासत मेरी करने का बात सुने, मौका या फिर पॉलिटिकल स्पेस इनको दिया जा रहा है? देखिए मेरी बात सुने कि ये जो अगर इनको जाली हुकूमत लगी तो इनके एमएनए जो वहाँ लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, जहाँ पूरे पाकिस्तान में, तो उनको छोड़ देना, वहाँ पे जाली हुकूमत है। तो केपीके में जीत गए, मैं मुझे नाम भाई का समझ नहीं आया कि क्या नाम आपने बताया, जरा अगर मुझे बता दें दोबारा। मोहम्मद उवैस साहब। मोहम्मद अवैध साहब एमपीए साहब है या दूसरे? जी जी, मोहम्मद उवैस साहब हैं। एमपीए साहब, जी एमपी है ना? जी हाँ, तो अगर मैं इनसे अर्ज भाई से यही कर रहा हूँ कि अगर इन लोगों के पार्टी के लोगों को ये लगता है तो वो वहाँ असेंबलियां छोड़ के क्यों नहीं बैठ जाते? वहाँ पे सेनेट में भी बैठे हुए, वहाँ पे केपीके में इलेक्शन होता है तो बिल्कुल ठीक होता है। वहाँ पे मैंने एमपी सारे ठीक जीते हैं, जहाँ पे इनके लोग जीते हैं वो सारे ठीक हैं, जहाँ पे दूसरे हैं वो जाली हैं सारे के सारे। लेकिन ये मौकफ अगर आप देखो इसी तरह हटदर्मी का मौकफ रखेंगे, हम इस तरह से चलते रहेंगे, आगे लोगों को ये बताएं कि हमने मसाइल का हल करना है, लोगों के साथ बैठे। आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, अगर अपने आप को साबित करते हो, पॉलिटिकल लोगों के साथ बैठ के उनसे बात करें, मसाइल हल करें। वहाँ कहते हैं कि फौज के खिलाफ आप लोग जो प्रोपेगेंडा करते हैं पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ, चीफ आर्मी के खिलाफ, जो लोग जिस तरह से ये ट्रेंड चलते रहे, जिस तरह से ये उनको खिलाफ कर रहे हैं, हमारे अदारों के खिलाफ, पाक भारत जंग में इन्होंने क्या किरदार अदा किया, वहाँ के फलस्तीन के ऊपर कुछ हो रहा था, इसराइल के खिलाफ क्या इनकी लीडरशिप ने बात की है। अगर आप साहब, ये तो उवैस साहब बताएंगे क्या किरदार अदा किया था जंग के दौरान। छोड़, मेरी बात सुने, उनको छोड़ दे। मैं किसी बहस में इतनी लंबी मैं नहीं करना चाहता कि मैं पॉइंट स्कोरिंग की बात करूं। मैं तो पाकिस्तान की बात करूंगा, अपनी कौम की बात करूंगा। मेरा भाई है छोटा, मेरे लिए बड़ा काबिल एहतराम है, मैं उनसे कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे हम कोई इस तरह की बात करें कोई भी। लेकिन हमें मिसाइल का हल निकालने के लिए बात करनी होगी, बातचीत करनी होगी हमें आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अदारों के साथ अगर आप शर्त ये लगाएं कि भाई हम तो फौज के साथ बैठेंगे, इदारों के साथ बैठेंगे, पॉलिटिकल पार्टी के साथ हम नहीं बैठेंगे, तो फिर आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? उधर से आप लोगों को खिलाफ बात करते हैं, वहां से कहते हैं हमने सियासत उनके साथ बैठना। वहां पे अगर ये चीजें अगर आप डिनाई करेंगे तो ये तो ऐसा नहीं हो सकता ना। यहाँ तो सारे लोग शामिल हैं, यहाँ इशारा फैसल पे क्या कुछ होता रहा है, कौन कौन से लोग थे। ये बात दुरुस्त कह रहा है, अवैध कह रहा है कि ये इनोसेंट है, ये नहीं शामिल होगा, इसकी बात है, ये अपनी जमानत दे सकता। मैं तो किसी की जमानत नहीं दे सकता कि मेरे लोग काम में शामिल नहीं थे। लेकिन अगर हम यही रवश रखेंगे, इसी तरह रखेंगे, और वो खान साहब के साथ आप बैठ के देखिए, बात करनी पड़ेगी, आपको टेबल पे बैठना पड़ेगा। 100 साल जंग लड़ेंगे, आपको बैठना पड़ेगा। तो बैठे, बात करें लोगों के साथ, अदारों के साथ बैठे, लीडरशिप को बताएं कि भाई हाँ हमें बात करनी है, बात करने से मसाइल हल होंगे ना। हम जिद करके एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की इंसल्ट करने के लिए, पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए अगर हम तो अली अकबर साहब, आप क्या चाहते हैं पीटीआई किससे मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़े? आसान अल्फाज में पीटीआई को देखिए मेरी ज़ाती राय में ये है कि हमें पीटीआई की मैं बात नहीं कर रहा, मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की बात करता हूँ, मुस्लिम लीग नून हो या कोई भी पार्टी हो, कि हमें सियासी लोगों के साथ बैठना चाहिए। जो पार्लियामेंट सुप्रीम है, उसको, पार्लियामेंट को तो खान साहब गालियां देते थे कि मैं लानत भेजता हूँ ऐसी पार्लियामेंट पे, जब थे वहां पे उस वक्त भी 13 के इलेक्शन में भी उठ के भाग के चले जाते थे, उस वक्त भी इस्तीफे देके भागे, हम वापस लेके आते थे कि नहीं यही असल जगह है, यहाँ पे हम लोगों के मसाइल हल कर सकते हैं। वहां से जो उंगली खड़ी होनी का इशारा था, अली अकबर साहब, मैं आपकी सारी बातें मान रहा हूँ सर, मुझे भी तो कुछ कहना है अली अकबर साहब, मैं आपकी सारी बातें मानता हूँ। आपने अच्छा पैगाम दिया कि हुकूमत से मुज़ाकरात होने चाहिए, नून लीग से मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ना चाहिए, पीटीआई को किसी भी सूरत में बैठे आप, किसी कभी गिव एंड टेक करनी पड़ेगी। सही है। अच्छा, ये मुज़ाकरात जो है अली अकबर साहब किस बुनियाद पर होंगे? क्योंकि एक नया फार्मूला चल पड़ा है, माइनस इमरान खान फार्मूला, आपने भी शायद सुना हो। ये बयानिए क्यों दिन ब दिन जोर पकड़ रहा है? क्या कोई नई क़यादत जो है वो पीटीआई से सामने आने वाली है बहुत जल्द? नहीं, पीटीआई की क़यादत दूसरी कोई कैसे आएगी? वो तो आहिस्ता आहिस्ता जब ये हटदर्मी पे हम लगे रहेंगे तो वो फिर यही कुछ होगा ना। फिर लाजिम बात है ग्रुपिंग तो होगी, लोग तो मफादात पे, अपने जो सियासी पार्टी में जो मफाद परस्त होते हैं वो तो आगे पीछे हो जाते हैं, हमेशा होते हैं। तो फिर जब लीडरशिप हटदर्मी पे रहेगी, वो सियासत नहीं करेगी, पॉलिटिकल निज़ाम के साथ मिलकर नहीं चलेगी, तो लोग अपना अपना रास्ता ढूंढना शुरू कर देंगे। तो वो इसी के सिलसिले की ये कड़ी साबित होगा आहिस्ता आहिस्ता। क्या होगा, कोई भी हो, पीटीआई की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि दूसरे भी लोगों के, कुछ लोग होते हैं, चंद लोग जो नजरियात की सियासत में होते हैं, ये तो सारे आगे इधर उधर से पकड़े हुए लोग होते हैं, कहाँ से लेके लोग आते हैं और कहाँ से चलते हैं। हमेशा ये होता है, अगर ये करेंगे तो फिर यही कुछ होगा।
2 की जगह 3 ग्रुप बन जाएंगे, 4 बनेंगे, बनते आए हमेशा तारीख से, हमने तो यही सीखा है। तो अब यही लगता है कि आप बैठे, किसी के साथ भी बैठना पड़ेगा आपको, कुछ लो और कुछ दो की पोजीशन में होता है कि जब ताकतवर मतलब ताकत में आप नून होते लीग हैं तो आप चाहती है कि वो पीटीआई को स्पेस मिले इस मुल्क में सियासत करने बिल्कुल की। मिलनी चाहिए। देखें, हम तो ये कहते हैं कि किसी को भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, पर सियासी लोगों को काम करना चाहिए, क्योंकि वो भी अवाम के नुमाइंदे हैं, दूसरे जो इक़्तिदार में हो वो भी अवाम की, जितना हज़ब इख्तिलाफ इक़्तिदार दोनों की बराबर पोजीशन होती है, ठीक है, वो भी ठीक है, अवाम की बात करते हैं, मुल्क की बात करते हैं। ठीक है। अच्छा अली उनको अकबर साहब हमारे साथ बिल्कुल। रहिएगा। उवैस साहब आपसे जानना चाहता हूँ, क्या माइनस इमरान खान फॉर्मूले पर आप अमल होता देख रहे हैं इन दिनों? देखें, ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना, जी। और माइनस इमरान खान जो फार्मूला है, हम्म। ये फार्मूला जो है तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से पहले दे दिया गया था कि माइनस इमरान खान फार्मूला ले लें हम्म। और आए, गवर्नमेंट भी बनाए, ठीक है, तो और जो वैसा आपने कैसा कैसा साबित होगा ये फॉर्मूला? आप क्या देख रहे हैं नहीं, मैं मुस्तकबिल आपको, करीब में? मेरी बात आप थोड़ा सा सुने ना। जी। तो ये जो तहरीक इंसाफ हमारी है ना, ये एक नजरियाती पार्टी है, और ये पार्टी खान साहब की वजह से ही पार्टी खड़ी है, क्योंकि 9 मई के बाद जितनी लीडरशिप थी, हम्म। मफाद परस्त लीडरशिप थी, वो उनकी भी फुटेजेस पड़ी हुई है 9 मई की। ठीक है, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके पाक होते गए और पार्टी छोड़ते गए और बेगुनाह होते गए। ठीक है। लेकिन इमरान खान साहब का आपने बयान आखिरी सुना होगा कि ये -1 या -1 फॉर्मूला जो है, ये इतना आसान नहीं है, ये इमरान खान है। ठीक है, और जो लोग साथ खड़े हुए हैं ना, वो खान साहब के वर्कर खड़े हुए हैं, वो इमरान खान साहब के अलावा किसी को मानने को तैयार ही नहीं है। उवैस साहब, इस मुल्क में माइनस अल्ताफ हुसैन भी हुआ है, माइनस फातिमा जिन्ना माइनस फॉर्मूले पर अल्ताफ भी हुसैन अमल हुआ हुआ है, है। तो उसके बाद आपने एमक्यूएम की का हाल देख लिया है। आज एमक्यूएम कराची से एक सीट भी नहीं जीती। अगर तो ये वही अली अकबर साहब हैं मेरे मुकाबले में जो नून लीग से इलेक्शन लड़े जी थे, जी वही है। अगर वही हैं, तो आप इनसे भी पूछ लें कि किस तरीके से इनको खुली कैंपेन की इजाजत थी, हर पार्टी को थी, सिवाय ठीक है। मेरे, हर पार्टी को इजाजत थी इलेक्शन कैंपेन करने की। लेकिन मैं अगर जीता हूं तो मैं खान साहब के वोटों पे जीता हूं। और ये कह रहे हैं कि जी सिर्फ केपी के अंदर हम जीते हैं, तो केपी के अंदर हम नहीं जीते हैं, हम पूरे पाकिस्तान के अंदर जीते हैं। 180 सीटें हम कौमी असम्बली की जीते हैं बगैर निशान के, हमारा निशान भी इन्होंने छीन लिया। अगर ये इतने ही अपने आप को जमहूरी पार्टी कहते हैं, तो ये उस टाइम हमारे साथ क्यों नहीं खड़े हुए कि एक सियासी जमात के साथ आप ज्यादती कर रहे हैं, उसको आप इलेक्शन के अंदर हाथ पांव बांध के फेंक रहे हैं, आप उनका इलेक्शन वाली रात निशान छीन रहे हैं। जो जुल्म हमारे साथ हो रहे थे, कागजात आप हमारे छीन रहे हैं, हमें कैंपेन की इजाजत नहीं है। उस टाइम किसी ने कुछ नहीं बोला क्योंकि इनके मफाद में जा रहा था। उसके बाद ठीक इलेक्शन है। के बाद भी एक पार्टी के इनके जो लीडर हैं, इनकी जो वजीर आला बीबी मरियम है, वो खुद भी इलेक्शन हार गई, हारी हुई सीट पर सीएम बनी है। इनके पार्टी का अच्छा जो लीडर है उवैस साहब, आप नवाज शरीफ पीटीआई साहब, के हलकों वो से ही दोनों इलेक्शन हारे हैं, पीटीआई के हलकों दोनों से ही इलेक्शन ये हारे अपना हुआ। सरगोशियां भी सुनने को मिल रही है उवैस साहब, कि बानी पीटीआई ने जो है, जैसे जेल में कैद जो आपके रहनुमा हैं, आज उनकी जानिब से खत सामने आया है। और भी पीटीआई के हलकों से सुनने को मिल रहा है कि बानी पीटीआई जो है वो पीटीआई में डिक्टेटर बने हुए हैं और किसी को कोई जो है वो फैसला लेने का इख्तियार नहीं ही नहीं, नहीं है। ये देखें प्रोपोगंडा है। बातचीत का रास्ता कभी भी बंद नहीं होता, बातचीत ही मसले का हल है, और हम कह रहे हैं हम बातचीत के लिए तैयार हैं। मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं पीटीआई तो बातचीत के हक में है। जब ये ठीक है। हुकूमती कमेटी बनी थी, अगर हम बातचीत के हक में ना होते, सीएम हाउस में मीटिंगें हुई, सब जगह मीटिंग हुई, हम किसी जगह से पीछे नहीं हटे। लेकिन बातचीत भी बराबरी की बुनियाद पर होती है। तो इस चीज आप के ऊपर बातचीत नहीं वैसे होती साहब, कि आप आप लोग माफी किससे मांग लें। मुज़ाकरात करना चाहते हैं, किससे बातचीत करना चाहते हैं? आप मुझे बताएं, क्या आज जो सियासी नुमाइंदे बैठे हुए हैं ऐवानों के अंदर, जी। जो 2-2 4-4 हजार वोट लेकर आज एमएनए और सेनेटर बने हुए बैठे हैं, क्या इनकी इतनी जुर्रत है, इतनी हैसियत है कि ये कोई फैसला ले सकें, कोई बातचीत कर सकें? जो बातचीत का मशवरा दे रहे हैं, हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं। हम इदारों से तसादुम चाहते ही नहीं है, हमें जबरदस्ती धकेला जा रहा है, ये उल्टे लेकिन आप सीधे बयान मुज़ाकरात भी देकर। सिर्फ जो है इदारों से ही चाहते हैं। सर, आप बताएं ना कि कौन करेगा मुज़ाकरात? आप मुझे बता दें हुकूमत कि करेगी किसने करने उवैस साहब, मुज़ाकरात? हुकूमत करेगी मुज़ाकरात।
हुकूमत के पास कुछ है ही नहीं ना, हुकूमत के पास सर किसी मुल्क किस्म का चला कोई रहे हैं इख्तियार कि नहीं है। क्यों नहीं मुज़ाकरात कर सकते? ये सीनियर तरीन रहनुमा हैं अली अकबर गुजर साहब, हम्म। आप इनको बोले कोई ये रास्ता बताएं, मुज़ाकरात के रास्ता किस तरीके के साथ बातचीत का रास्ता है। अली अकबर साहब बताइएगा जरा, आप हम बताइएगा आपको कौन सा बताते हैं, बात रास्ता है करते हैं। मुज़ाकरात का सर? अच्छा, मैं पहले तो मैं थोड़ी सी बात कर लूँ अवैध साहब के। मैंने पहले भी अर्ज किया कि अवैध, मुझे बड़ी खुशी की बात है, मैं इस बात पे बड़ा खुश हूँ कि हमारे यंग जो है, हमारी यंग जनरेशन जो है, ये नजरियात पे खड़ी हो, पॉलिटिकल पार्टियों के साथ वफादारी के साथ खड़ी हो। ठीक है और मुझे इस पे बात पे खुशी है। आवाज कड़कड़ कर रही है, जरा थोड़ा सा इसको जरा देखें जी। तो। और सियासी वर्कर्स को, सियासी जिम्मेदारों को इसी तरह से ही खड़ा होना चाहिए और मुझे इस बात की खुशी है। लेकिन मैं अवैध साहब से ये अर्ज करना चाहता हूँ, अगर इनको इल्जाम है तो इनको ये भी पता है कि जहाँ से इनका भाई इलेक्शन जीता है, और अगर ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन ना होता तो मेरा भाई अवैध ना जीता पर अली अकबर गुजर जीत के आ जाता। और अल्लाह की रहमत से हमें भी दुनियादारी मामला की सारी समझ भी है हमें। तो इसका मतलब यही है कि मेरा भाई जीता है तो इलेक्शन ठीक हुआ है, इनकी ये ठीक इलेक्शन जीत के आए। अगर 2 नंबरी होती तो फिर ये भी ठीक है असेंबली में ना ठीक है। होते आज ना। तो इस बात पे, अच्छा दूसरी तो बात मैं आपको बता अली दूं। अकबर साहब, इस वक्त पीटीआई को मुज़ाकरात नून लीग की हुकूमत से ही करने चाहिए? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, इनको सब जहाँ ये इनकी पार्टी की लीडरशिप समझती है। देखिए ये अवैध को फैसला तो नहीं करना, ना मैं उस फैसलों में शामिल हो सकता हूँ, ना मैं हूँ उसमें। मैं तो एक राय दे सकता हूँ और अवैध की भी राय हो सकती है। सही। लेकिन सियासी पार्टियों के साथ जिनके जो इनके जिम्मेदार हैं वहां बैठे हुए, जो चीजों को देख रहे हैं, उनको पहले तो पार्लियामेंट में बात करनी चाहिए। पार्लियामेंट के साथ बैठ के, जब अब स्पीकर साहब से, अयाज सादिक साहब से पिछली दफा मीटिंग हुई थी, बैठ के बात करने की बात चली थी, तो फिर जब आगे से अंदर से कुछ और जवाब मिलता है, वहां से उनकी बहनों अलीमा खान की तरफ से कुछ और होता है, खान की तरफ से अंदर से कोई और मैसेज आता है, बैरिस्टर साहब की तरफ से कोई और बात होती है, तो इनको किसी सबको एक पेज पर आकर बैठकर जिम्मेदारों से पहले बात, देखे ना, बराबरी की बुनियाद पे कभी मुज़ाकरात नहीं होते। मैं जी। आपको एक सियासी बात कर रहा हूँ। ठीक हम है। सारा दिन पब्लिक में रहते हैं और आप भी और वैस भी इसी अच्छा, हम सब अली अकबर दुनियादार साहब, लोग अगर हैं। अगर अगर, अगर मुज़ाकरात होंगे, क्योंकि माइनस इमरान वाला फार्मूला जो है उसकी काफ़ी आवाज़ें सुन रहे हैं, काफ़ी सरगोशियां सुन रहे हैं, पीटीआई के हलकों से भी सुन रहे हैं, हुकूमती हलकों से भी सुन रहे हैं, एक्सपर्ट्स भी यही बता रहे हैं। आपको लगता है जैसे माजी में मियां नवाज शरीफ साहब को के ऊपर ये फार्मूला जब अप्लाई किया जा रहा था या कोशिशें की जा रही थी माइनस नवाज शरीफ की, आपको लगता है ये जो माइनस इमरान खान फार्मूला है ये वाकई इससे सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा, मुल्क के मौशी हालात ठीक हो जाएंगे? अच्छा, देखे देखे मेरी राय के मुताबिक, देखिए फिर कभी भी किसी को माइनस नहीं किया जा सकता, सियासत में किसी को माइनस नहीं किया जा सकता। सही। लेकिन उसके लिए हम खुद ऐसे हालात पैदा करते हैं, जी। हम जिम्मेदार एक ऐसे हालात पैदा कर देते हैं, उनको ऑटोमेटिकली ऐसे एक्ट करते हैं कि जिसकी वजह से हमें खुद माइनस होने के हालात पैदा हो अच्छा जाते अली हैं। अकबर साहब, तो अब इसलिए आवाज़ें तो ये भी आ रही हैं कि सुर्ख लकीर उबूर कर ली इमरान खान साहब ने, तो उसके बाद जो है अब तो माइनस इमरान खान फार्मूले पर अमल होना ही देखिए होना है, जैसे एक सुर्ख देखिए लकीर उबूर की देखिए थी बानी एमक्यू अल्ताफ हुसैन साहब ने। देखिए मैं थोड़ी सी ये पहले आवाज ठीक करवाया अपने बंदों से, क्या टेक्निकल बंदों से, कि आवाज ठीक कराएं लाइव ठीक चैनल है वाले ठीक बंदों है, से। अली अकबर साहब मैं करवा देता हूँ अच्छा जरा। सुने जी। सुने मेरी बात सुन लें। ठीक है। माइनस की मैं बात बता दूं कि आपने जैसे बताया कि माइनस अल्ताफ हुसैन साहब हो गए। जी। एमकेएम ने जो कुछ कराची में जो कुछ किया था, अवैध को जी। भी पता है कि ये तो मेरा भाई है छोटा, एज ए पॉलिटिकल वर्कर है और जिम्मेदार है माशाल्लाह। इनको पता है, आपको भी पता है कि कराची में क्या कुछ होता रहा, किस तरह से करते रहे। जब आप रेड लाइन क्रॉस करते हैं तो फिर रेड जी। लाइन क्रॉस करने का आपको खमियाजा भुगतना पड़ता है। ठीक है। वो मुस्लिम लीग नून रेड लाइन क्रॉस करे, पीटीआई करे या पीपल्स पार्टी करे या एमकेएम करे या कोई भी एक्सवाइजेड कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करेगी, हर पार्टी को कानून और आइन के अंदर रहते हुए ही काम करना चाहिए और लोगों को उसी के अंदर रहते हुए कानून और जी। आइन की पासदारी करनी चाहिए। जब हम ये कहेंगे ना कि हम किसी को नहीं मानते, जब आप तड़ियां लगाएंगे वो आईजी को भी और सबको तड़ियां लगाते फिरेंगे, मैं आपको टांग दूंगा, जेल में डाल दूंगा, फलाना कर दूंगा, ये किसी के मुल्क, हमारे किसी की भी हमारे बाप की मलकियत नहीं। ये मुल्क अवैध का भी ऐसा है, मेरा भी ऐसा है, एमपीओ वालों का भी इसी तरह से है, पीपी का भी, नून का भी, सबका इसी तरह है। लेकिन हमें एक दायरे में रहते हुए, अपनी हद में रहते हुए काम करने की जरूरत है। आज भी बैठ के बात करके आगे लेके चले।
लेकिन जब हम खुद माइनस होने के लिए काम ऐसा करेंगे तो जी खुद ब खुद ही होते चले जाएंगे। और जो मैं और अगली बात भी बता दूं कि हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिस तरह से एमक्यूएम को माइनस किया गया है, इसी तरह से अदारों के साथ लड़ाइयां करके, अपने मुल्क के साथ लड़ाइयां करके कभी फलाह नहीं पा सकते। जी जो जिस रास्ते पे, डायरेक्शन पे जो लोग चल रहे हैं या चले हैं लोग, उनसे हमें तारीख से, हिस्ट्री से जरूर सीखना चाहिए। हमें कभी कुछ ले लो और दो की पॉलिसी पे और गिव एंड टेक और आसान रास्ते ठीक है। निकालने चाहिए अकल के साथ, फहम और फरासत के साथ। वरना अगर हम ये कोशिश करेंगे कि हम कह रहे हैं कि वो गालम गलोच करके, किसी को थ्रेट करके, प्रेशर देकर, और वो खान साहब कहेंगे जी 5,000 बंदा निकालें तो जनरल जो है वो ये कर देते हैं, फलां कर देते हैं 10,000 बंदे से, तो ऐसा नहीं होता है। ये निज़ाम है, एक हमारी जो डोमेन है उस पार्टी की लोगों की, सियासी लोगों की, अदारों जी की, जो उनके अपनी हदूद है, उनको उसमें रहते हुए काम करना है ठीक और आगे बढ़ना चाहिए। मुल्क को नुकसान नहीं देना चाहिए, प्लीज। ठीक है। मोहम्मद उवैस साहब, जब किसी मकबूल सियासी रहनुमा को सिक्योरिटी रिस्क इस मुल्क के अंदर करार दे दिया जाता है तो क्या कोई सियासी हल निकलता है या फिर जो सॉल्यूशन के जो सारे दरवाजे वो खुद ब खुद बंद हो जाते हैं? अभी देखें ना, एक इंसान है, वो जेल में कैद है। जी वो सिक्योरिटी रिस्क किस तरीके के साथ हो सकता है इस मुल्क के अंदर? और वो इस पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का लीडर जी है, बानी है। इस वैसे साहब, पाकिस्तान तहरीक ट्विटर इंसाफ ट्विटर को 100 से जायद ट्वीट हुए हैं और फौज देखें, की मैंने किरदार कुशी भी की गई है। मेरे हैंडलर पास, कौन है ट्विटर का? सर मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास बहुत सी ऐसी वीडियोस पड़ी हुई हैं इनके बड़े बड़े रहनुमाओं की, ख्वाजा आसिफ की, बीबी मरियम की, नवाज शरीफ साहब की। देखें, ट्विटर के ऊपर अगर कोई बात की गई है वो इस हद तक नहीं की गई है। वो एक ट्विटर हैंडलर की तरफ से जो भी मैसेज हुआ है, इन्होंने तो खुद अपने जलसों के अंदर किस तरीके के साथ नारे लगाए हैं, ये जो वर्दी है इसके पीछे, ये जो दहशतगर्दी है, इस तरह के ये नारे जो है ये लाने वाला कौन है? आज ये जी मेरी गवर्नमेंट ख़त्म कर दी, तो जी एक जनरल ने ख़त्म कर दी, एक कर्नल ने ख़त्म कर दी, ये मुल्क वो चला रहा है। नवाज शरीफ के बयान आप भूल गए, ये बीबी मरियम क्या भूल गए आप? उसके बाद वो इनके परवेज़ रशीद साहब थे, उनके बयान आप भूल गए? अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको, मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं, मैं वो सब आपको व्हाट्सअप कर देता हूं, उसको जरा तसल्ली से सुन लें। वो लोग जो जलसों के अंदर ये बातें करते रहे हैं वो सिक्योरिटी रिस्क नहीं है, आज वो मुल्क के मालिक बन गए हैं। खान साहब जेल के अंदर बैठकर, मैं तो ये पहला कैदी देख रहा हूं, वो कैद में भी है, उसके लिए मुल्क के कानून चेंज किए जा रहे हैं। 26वीं तरमीम आ गई, 27वीं तरमीम आ वैसे साहब, गई, कि आपको सिर्फ ये और नहीं सिर्फ ये लगता कि खान साहब के लिए आ रही हैं? निज़ाम से जो टकराव है उसने इमरान खान को मजीद तनहा कर दिया है? नहीं नहीं, खान साहब तो निजाम से टकराव चाह ही नहीं रहे हैं, वो सर, चाहते ही फिर नहीं है कि मकबूल लीडर वो होना और तनहा हो जाना, ये दोनों चीजें एक साथ कहीं मैच नहीं हो रही। देखिए, तनहा तो आप कर रहे हैं ना, 50 दिन हो गए, आप उनकी मुलाकात बंद किया हुआ है आपने। क्या वजह है मुलाकात बंद करने की? ठीक आप है। एक एंकर हैं, आप एक ये अली अकबर साहब एक बड़े सीनियर मेंबर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, जी और इनकी बड़ी कुर्बानी है नून लीग के लिए। नून लीग की कुर्बानियां इनके लिए नहीं है, क्योंकि इनको हम बहुत पुराना जानते हैं। ये अगर कराची के अंदर अगर नून लीग को जिंदा रखा हुआ है तो वो इस शख्स ने जिंदा रखा हुआ है। और नून लीग तो एक टाइम पे कराची से अच्छी खासी सीटें जीतती थी, ठीक है, नून लीग की पॉलिसियों की वजह से आज कराची से 0 सीट है, आपकी पूरे सिंध से 0 सीट है। जी तो ये नून लीग की पॉलिसियों की वजह से ही है ना। तो आप मुझे बताएं, ये इदारों से तसादुम कौन करवा रहा है? ये आपके अता तारड़ साहब। अच्छा, अब गैर सियासी लोगों को आपने मुल्क का वजीर दाखिला बनाया हुआ है, वो आएगा कोई भी बयान दाग देगा कि हम 5 मिनट में इसको मार देंगे, 3 मिनट में इसको मार देंगे, ये एक SHO की मार है, एक SSP की मार है। इस तरह की जो जबान इस्तेमाल की जाती है, ये तसादुम का नतीजा है, ये तसादुम की तरफ लेके जा रही है। सर, वो ये बैरून मुल्क भी PTI गए अगर खुद, हैं और जो आपके पार्टी के शहजाद अकबर साहब थे उन्हें तो PTI ओन करती है। और इसके अलावा आदिल राजा जो हैं वो नहीं, उनके आदिल खिलाफ जो राजा है, को हम ऑन नहीं आप लोग करते। ओन नहीं करते उनके खिलाफ। बाहर की अदालत से भी एक फैसला है, बहुत बड़ा फैसला है, उनके सर ऊपर भारी बिल्कुल उनको हर्जाना भी लगा बुलाकर है। यहाँ पे फांसी देनी चाहिए। जो मुल्क के खिलाफ ठीक है। बकवास करता है, जो हमारी आर्मी के खिलाफ बकवास करता है, उसको सरेआम फांसी दें। आदिल चले, राजा इस चीज पे डाउट तो है। हुकूमत और आपका मैं एजेंडा फिर आपको एक हुआ ना। मैं एज अ PTI MP है, जी मैं ये बयान दे रहा हूँ, आदिल राजा
जो है ये इंडियन एजेंट है, ये टाउट है इस मुल्क का, ठीक है। ये नफरत फैला रहा है। इसकी फैलाई हुई नफरत आप पीटीआई के ऊपर ना डालें। आपसे मैं ये आपके प्रोग्राम में ये कहता हूं कि जो खान साहब की बहनों की मुलाकात बंद की गई है, ये ठीक है, ये बातचीत को आगे बढ़ाने का रास्ता है। ये तो आप बातचीत को खुद खराब कर रहे हैं। एक तरफ से आप हमें मारते भी हैं, जी। दूसरी तरफ बोलते हैं कि जी रोने भी नहीं देंगे। तो ये आप ज्यादती कर रहे हैं। आप मुलाकात खान साहब की खोलें, खान साहब का मौकफ सामने आए। ठीक ये है। कौम खान साहब का मौकफ सुनना चाहती है, पार्टी सुनना चाहती है। बातचीत तो तभी आगे बढ़ सकती है। खान साहब को आपने बंद किया हुआ है, कैद तन्हाई में डाला हुआ है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं पीटीआई बात नहीं कर रही, पीटीआई तो बात कर रही है, आप बात करने नहीं दे रहे। ठीक है ये उवैस गैर साहब। सियासी लोग उल्टे सीधे बयान देकर सारा माहौल खराब कर रहे हैं। ठीक है मोहम्मद उवैस साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। साथ ही साथ अली अकबर गुजर साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में अपना मौक़िफ़ पेश किया। नाजरीन, ये जो माइनस का फार्मूला है भी कामयाब नहीं हुआ, माँ सिवाय एक दो दफ़ा के। जबकि सियासत को बंद गली में मैं ना धकेलने का एक बंदा नाचीज़ ये मशवरा दूंगा कि माइनस किसी को करके किसी को प्लस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो क्राइटेरिया पे उतर रहा है, जो क्रेडिबल है और जो आवाम के वोटों के साथ आया है, तो फिर बरसर इक़्तिदार भी उनको ही होना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।